अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये माला तुम्हारी मामी की, और जब तक ये मेरे गले में है वो जहां कहीं भी है उसे कुछ नहीं हो सकता। अरे तुम्हें क्या हुआ? मामी कहीं दिखाई नहीं दे रही। समझ लो ये तुम्हारी मामी का आशीर्वाद है। देखा, आ गई ना हंसी। अरे बढ़ के बउआ, किस मनहूस का आशीर्वाद जबरदस्ती दिला रहे हो इस बच्ची को? छोड़ो हमारे को, तो हमारी बच्ची। अरे अरे अरे, अरे। सॉरी कि मुझे तुम्हें घर लाना पड़ा। यहाँ तुम्हें हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, बट यहाँ पे यूल बी सेफ। राजीव, ये क्या किया तुमने? इस जिंदा लाश को घर में उठा के क्यों लाए? हम इसे इस घर में नहीं देखना चाहते। माँ, भाई आप क्या कह रही हैं? ये मरी नहीं है, जिंदा है अभी। इसकी सांसें भी चल रही हैं और दिल भी धड़क रहा है। मैं इसे कैसे छोड़ देता हॉस्पिटल में मरने के लिए? एक चमत्कार की उम्मीद में ले आया इसे। वाह वाह वाह, एक अनजान को मरते हुए नहीं देख सकते। उसके लिए चमत्कार का इंतजार है, और हमारी बेटी के लिए इंतजार नहीं कर पाए। वो तुम्ही थे ना जिसने हटा दिया था उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को। क्या पता शायद हमारी बेटी भी बच जाती। हाँ माँ प्लीज, माँ मुझे और गिल्ट में मत डालिए माँ, प्लीज। हाँ, मुझे डॉक्टर संदीप से जल्दी से कनेक्ट कर दीजिए, अर्जेंट है। इट्स एन इमरजेंसी। अरे भाई नहीं, जल्लाद हो तुम, जल्लाद बढ़ के बउआ। आरती का जिंदगी में तो आग लगा दिया तुमने। अभी छोटी सी बच्ची बिना बाप के जिंदगी भर जलेगी, और बच्ची को बचाने का दिखावा जो कर रहे हो ना तुम, जरा देखो अपनी बहन को, देखो उसको और सोचो, जब वो अपने आप को नहीं संभाल पाती है तो इस बच्ची को जिंदगी भर का कहाँ संभालेगी?
दोबारा शुरू मत कीजिए बड़ी माँ। मैं साफ साफ कह चुका हूं और अभी भी उस बात पे कायम हूं। उस नीच इंसान सौरभ के बारे में मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। उसने जो किया है उसके बाद मैं उसे आरती और इस बच्ची की जिंदगी में वापस नहीं आने दूंगा। और रहा सवाल इस बच्ची का, तो इसे मैं संभालूंगा। अरे बढ़ के बउआ, बड़ा बड़ा बातें बनाना बहुत आसान है, बिना बाप के बच्ची को बड़ा करना कितना मुश्किल होता है ना बढ़ के बउआ। ये तुम नहीं समझोगे। हमसे पूछो, हमसे। उस दंश से हम गुजरे हैं। इसका पति अभी है, जिंदा है, मगर ये उसी जगह आके खड़ी हो गई जहां पर कभी हम खड़े थे। अरे क्या कर रहे? अरे जब तक इसका मामा जिंदा है, इसे पालने के लिए मुझे सौरभ की जरूरत नहीं है। बढ़ के बउआ, तुमको अपना काम से, और वो जो लड़की चली गई ना इस दुनिया से, उसका दुख मनाने से फुर्सत मिलेगा तो ना संभालोगे बच्ची को। अरे बढ़ के बउआ, तुम तो साल से ज्यादा हो गया अपने होश तक में नहीं हो। बात करते हो बच्चा संभालेंगे हम, बिना बाप के बना के रख दिया हमारी दुधमुआ बच्ची को। बड़ी माँ, आप क्या कह रही है? हाँ, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप बिग बी को ब्लेम नहीं कर सकते। और ये मत भूलिए कि बिग बी हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों को संभाले हैं आज तक। हाँ माँ, हम सब जितना भैया के साए में खुद को सेफ महसूस करते, उतनी ही सेफ हमारी बच्ची इनकी गोद में है। बोलो ना इसको, बच्चों से इतना ही प्रेम है तो अपना खुद का बच्चा क्यों नहीं पैदा कर लेता? हाँ? हाय रे विधाता, क्षमा 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 क्षमा। बच्चा पैदा कैसे होगा? वो तो स्वर्ग से धार गई, तो कहाँ से बच्चा पैदा होगा? और तुम तो जिंदगी में आगे बढ़ोगे नहीं। बड़ी माँ, क्या कर रही हैं आप? बिग बी को थोड़ा वक्त दो, वो खुद अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। हवन का समय बीता जा रहा है, तो परिवार हवन में आके बैठिए। बच्ची का क्या नाम रखना है बताइए? सुमन। सुमन। सुमन, तुम कहाँ हो? सुमन, कहाँ हो तुम? लक्ष्मण जी,
सुमन, राजेश जी, उस सौरभ की प्रॉपर्टी का एक एक इंच नीलाम कर दो, कुछ नहीं बचना चाहिए। मैं उस नीच इंसान को सड़क पर देखना चाहता हूं। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने वाला कभी आबाद नहीं रह सकता। सुमन, क्या कर रही हो? रुको। अरे क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो ये सब? क्या कर रही हो? लेट जाओ, चलो लेटो। हमें जाने दीजिए प्लीज। नहीं, तुम नहीं जा सकते अभी। अभी तुम वीक हो, तुम इतनी स्ट्रांग नहीं हो। लेट जाओ, चलो। मेरी बात मान लो प्लीज। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हारे ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, मर जाओगे तुम। देखो, तुम 1 साल से कोमा में हो। इतना फास्ट मूवमेंट तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। रिलैक्स करो प्लीज। हमें जाने दीजिए। रिलैक्स। You'll be better. हमें मिथिलेश, बच्ची का नाम सुमन रखा है, अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। इसी बहाने सुमन की कभी खलेगी नहीं हमें। सुमन क्या चली गई इस घर से? सारी रौनक चली गई। महन जी ने भी आना छोड़ दिया। वो शिखर बाबू भी यूएस से चले गए। जाने क्या हो गया इस घर को। माँ, आंचल संध्या जी का रिश्ता बिग बी से करवाने के लिए बात कर रही थी बड़ी माँ से। और जैसा कि आपको पता ही है, संध्या जी पटना कोर्ट में जूनियर लॉयर है, सेंसिबल भी हैं और एजुकेटेड भी। तो बिग बी के लिए आई थिंक सही लाइफ पार्टनर होंगे वो। एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, बाय गॉड। सुमन दीदी से भी ज्यादा। तो कहाँ गलत कह दिया आंचल बहुरिया ने? अरे भाई, जिंदगी वहीं पे खत्म तो नहीं हो जाती है ना। सुमन से आगे बढ़ने का समय आ गया है। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? मेहमान जी, हमारी बच्ची का नाम सुमन रखने की हिम्मत कैसे हुई आप लोगों की? दादाजी, बहुत इज्जत करते थे हम आपकी, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होगा। आपका ये अंशुमन और आपका पूरा परिवार हमें हमारी बच्ची से अलग नहीं कर सकता। हमारी बच्ची पर पूरा अधिकार है। छोड़िए हमारी बच्ची को। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन और भांजी को छूने की? अगर अब हाथ बढ़ाया तो तेरा हाथ तोड़ के फेंक दूंगा। हाथ तोड़ देंगे? तोड़िए,
तोड़िए हाथ, लीजिए तोड़िए। बहुत गुरूर है ना आपको अपनी पावर का। क्या लगता है आपको ताकत बस आपके पास ही है? हम भी ताकत दिखा सकते हैं। मेरे बिग बी या इस घर में किसी को भी छूने की हिम्मत की ना, हाथ पैर सब कुछ तोड़ दूंगा। नंदन, नंदन छोड़ो, छोड़ो नंदन, रिश्तेदार है हमारा और रिश्तेदारी की कुछ मर्यादा होती है। और सौरभ बाबू, आप भी अपनी सीमा में रहिए, समझे? कैसी रिश्तेदारी दादाजी? जिस आदमी ने मेरी बहन की जिंदगी को नर्क बना दिया, उससे क्या रिश्तेदारी निभानी? तो अपनी बहन को आप अपने पास ही रखिए। हमें बस हमारा बच्चा चाहिए और उसके लिए हम कोर्ट भी जाएंगे। कोर्ट जाएगा तू? लगता है तुझे तेरी बर्बादी की खबर अभी तक मिली नहीं। सब खबर मिल चुकी है मुझे अंशुमन मिथिलेश झा। हमको बर्बाद करोगे, हम तुमको मिटा देंगे। नहीं नहीं, अंशुमन जी, अंशुमन जी, अंशुमन, यही नाम लिया ना तुमने? कौन है वो? नंबर याद है? याद है तुम्हें नंबर? बताओ क्या है?